नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी योजना जो भारत सरकार की है, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी कई साल पहले, और वो अभी तक लगातार वैसे ही रन कर रही है जैसे शुरुआत में चली थी। तो साथियों, ये आपके लिए, आपकी बहनों के लिए, आपके बच्चियों के लिए, या फिर अब बच्चियों से रिलेटेड इस योजना का लाभ बच्चियां लेने वाली हैं। तो इस योजना को अंत तक, इसके क्या कमियां रही हैं, क्या खासियत है, या फिर क्या इसके लाभ हैं, ये सारे मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चलिए शुरुआत करते हैं और इस सुकन्या समृद्धि योजना को अच्छे से जानते हैं। इसमें क्या क्या खास बातें हैं, उन सब पर बात करेंगे। चलिए जानते हैं। और आपके सामने एक लाइन लिखी होगी, बेटी की पढ़ाई एवं विवाह की टेंशन खत्म। तो इस योजना से क्या ये बात सिद्ध होती है कि बेटी के पढ़ाई और विवाह की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी? चलिए जानते हैं इस बारे में। पहली बात कही गई है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इस योजना के बारे में पहले जानते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 से। कब से होती है साथियों? 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत की जाती है। अब बात की जाए किसके द्वारा शुरू की जाती है, तो भारत सरकार के द्वारा शुरू की जाती है, और उस समय प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी। तो इसका उद्घाटन कौन करता है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, यह योजना लॉन्च की जाती है। आगे बात करेंगे किस मिशन के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया। तो इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या रहा? अच्छा, उद्देश्य की बात करें तो गरीब परिवार की बेटियों की अच्छे ढंग से पढ़ाई और विवाह हो सके, बस इसी उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। और किस योजना के मिशन के तहत शुरू किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपके पास बन रहा होगा, जरूर होगा। तो अगला सवाल है पात्रता एवं डॉक्यूमेंट। पात्रता एवं डॉक्यूमेंट कैसे हम इसको भरेंगे, कैसे इसका लाभ उठा पाएंगे, क्या करेंगे, तो इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। पहला है बचत खाता खुलवाना। पहला काम क्या करना है? बचत खाता खुला होना चाहिए। किसका? बेटी का। जो भी आपकी बेटी है, बच्ची है, या बहन है, छोटी बहन है, कोई भी है, तो उसका खाता खुला होना चाहिए। कौन सा खाता? बचत खाता खुला होना चाहिए। और विशेषकर पोस्ट ऑफिस में खुला होना चाहिए। विशेषकर कहाँ खुला होना चाहिए? पोस्ट ऑफिस में खुला होना चाहिए बचत खाता, सेविंग खाता। ठीक है, आगे बात करेंगे। बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। बेटी का जब खाता खुलना चाहिए तो उसकी उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक दिन से लेकर के आगे 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी एक दिन की बच्ची हो गई तो उसका खाता खुल सकता है। ये बात आप जान लीजिए। आगे कह रहा है परिवार में अधिकतम 2 बेटी के लिए, यानी कि इसकी जो अधिकतम सीमा है, अगर परिवार में 2 बेटियां हैं तो उन दोनों का खाता खुलने वाला है, आप खुलवा सकते हैं आसानी से। अगर 3 बेटियां हो गई तो फिर उनमें से आप किन 2 का खाता खुलवाना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। फिर दूसरी बात रही, अगर मान लिया अगर पत्नी को जो है जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, 2 बेटियां एक साथ हो जाती हैं, तो उसमें क्या होगा कि उन दोनों का खाता खुल जाएगा। अगर लेकिन इसके बाद कोई बच्ची होती है तो फिर उसका खाता नहीं खुलेगा। अगर यही कंडीशन पहले एक बच्ची हुई है, उसके बाद फिर से 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, तो उन तीनों का खाता खुल जाएगा। आप उम्मीद कर रहे होंगे, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं अभिभावक का आधार कार्ड। क्या? अभिभावक का आधार कार्ड। जो भी आपके अभिभावक, गार्जियन जो भी है, जो भी आपके गार्जियन हो सकते हैं, दादा नानी काका पापा मम्मी, जो भी आपके भैया, कोई भी गार्जियन हो सकता है, अभिभावक अभिभावक होता है। ठीक है, तो अभिभावक आपका जो भी होगा उसका आधार कार्ड आपका लगने वाला है। उसके बाद बेटी का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड। अगर बेटी का जन्म प्रमाण पत्र है तो उससे भी खाता खुलने वाला है। अगर बेटी का आधार कार्ड है तो उससे भी खाता खुलने वाला है। उम्मीद करता हूं ये बातें सारी आपकी समझ में आ चुकी होंगी। चलिए इसके आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया गया है? निवेश।
क्या दिया गया है? निवेश। इसमें कितनी राशि निवेश करनी होगी? पहला सवाल बनता है ना कि कितनी राशि इसमें निवेश करेंगे। तो निवेश क्या करना है आपको? 250 से लेकर के 250 से लेकर के आप 1.5 लाख रुपए तक वार्षिक जमा कर सकते हैं। कितना? 250 से लेकर के आप 1.5 लाख रुपए तक आप वार्षिक जमा कर सकते हैं। यानी एक साल में आप 250 भी जमा कर सकते हो 365 दिन में, या फिर आप 1.5 लाख तक की राशि भी एक साल में जमा कर सकते हो। अब आप चाहे तो 1,000 महीने में जमा करो या फिर 2,000, कैसे भी करके। अगर आप 1.5 लाख के ऊपर नहीं जमा कर सकते, अधिकतम सीमा कितनी है? 1.5 लाख। अब कैसे जमा करना है? ये नहीं कि अब आज जमा कर दिया तो कल नहीं जमा कर सकते, नहीं। आप जैसे बचत खाता आप चलाते हैं, जाते हैं बचत खाता में, जब भी मन होता है जब भी जाते हैं डाल देते हैं पैसे बस, तो ऐसे ही इसमें भी होता है। जब भी आप जाइए डाल के आ जाइए, कोई कोई दिक्कत नहीं। बस राशि वो कितनी एक साल में नहीं होनी चाहिए? 1.5 लाख नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये बात याद रखना। आगे ये जो है आपको राशि कब तक जमा करनी है? तो 14 वर्षों तक ये राशि जमा करनी पड़ेगी। 14 वर्षों तक लगातार आपको ये राशि जमा करनी है। आप ये 250 मिनिमम इसलिए रखा गया कि आप अपना खाता एक प्रकार से चला रहे हैं। ठीक है, 250 में ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। इसके भी बारे में आगे बात करूंगा, कितना फायदा मिलने वाला है 250 में। लेकिन अगर आप ज्यादा राशि बचा पाते हैं साल भर में, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, आपका बहुत ही फायदा होने वाला है इस योजना से। चलिए आगे बात करते हैं। और 21 साल में परिपक्वता होगी, यानी 25 साल में 21 साल में जो है क्या हो जाएगा? परिपक्व, आपका जो खाता खुला है वो परिपक्व हो जाएगा, यानी धन प्राप्त करने लायक हो जाएगा ब्याज सहित। ठीक, आगे बात करेंगे। आगे दिया गया है ब्याज दर। ब्याज दर इसमें क्या लगने वाली है? तो इसकी मैं बात करूं, ब्याज दर जो है आपकी, ये आपकी ब्याज दर बदलती रहती है। क्या बदलती रहती है? अभी बीच में ये 9.1% हो गई थी। अब इस समय वर्तमान की बात करें तो 8.2% है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले ये 6% चली गई थी। तो ऐसे करके ये घटती बढ़ती रही, कोई फिक्स नहीं होती है। और ये वार्षिक दर होती है, 8.2% वार्षिक दर होती है। एक सवाल और अभी आपके मन में बन रहा होगा कि जिस रेट पर हम मतलब खाता खुलवाए हैं, क्या वो वही रेट हमें मिलेगा बाद में, या फिर वही दर मिलेगी बाद में हमें? नहीं। जिस समय आप खाता खुलवाए हो, अगर उस समय 9% है और उसके बाद कम हो जाती है, तो आपको उसी दर पर मिलेगा, ना कि आपको 9% पर मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको बात करें कि आम खाता जैसे आप कोई भी खाता खुलवाते हो, ऐसे बचत खाता कोई भी खुलवाते हो, तो उसमें 4% से अधिक ब्याज नहीं मिलने वाला बैंक में। ठीक है, इसमें आपको लेकिन क्या है, 4% से अधिक ही मिलने वाला है, यानी 5%, 6%, वो समय का अनुसार है, कब घटता है क्या बढ़ता है। तो ये इस समय की बात करूं तो 8.2% होने वाला है वार्षिक। और ये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। 8.2%। कितना? 8.2%। और आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे मेच्योरिटी। मेच्योरिटी कब होगी? मेच्योरिटी आप 14 साल तक, कितने? 14 साल तक तो आप जमा करेंगे। ठीक, पैसा आप कब तक जमा कर रहे हैं? 14 वर्ष तक। उसके बाद क्या होगा? 21 वर्ष बाद प्राप्त होगा धन। 21 वर्ष बाद प्राप्त होगा धन। फिर से आपके मन में एक सवाल उभर आया होगा, क्या इससे पहले पैसा नहीं निकाल सकते? तो इन सारे सवालों का जवाब फिर से मैं आगे देने वाला हूं। एक एक सवाल का जवाब आपको देने वाला हूं। तो 14 वर्ष तक आप जमा करेंगे और 21 साल के बाद ही आप पैसा प्राप्त कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। कई सारे सवाल होंगे, शायद आपके डाउट क्लियर हो जाए। एक सवाल, एक एग्जाम्पल है, ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है। मान लिया दो बेटियां हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। दो बेटियां हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। एक जो है 1 साल की है और एक 9 वर्ष की है। ठीक, एक 1 वर्ष की है और एक 9 वर्ष की है। अब दोनों का खाता कब खुलता है? दोनों का खाता खुलता है 5 नवंबर 2024 को, और इसका भी खाता उसी दिन खुलता है 5 नवंबर 2024 को। यानी खाता की जो खुलने की डेट है वो सेम है, 5/11/2024। 5/11/2024 इसका भी खाता खुल रहा है और 5/11/2024 को इसका भी खाता खुल रहा है। तो बात अब क्या आएगी, कब मेच्योर होंगी? तो मेच्योर कब होंगी? 21 साल बाद। कब होंगी? 21 साल बाद मेच्योर होंगी।
ठीक है। तो इसमें 21 प्लस करोगे तो 2045 बनेगा, इसमें भी 21 प्लस करोगे तो कितना 2045 बनेगा, बनेगा कि नहीं 2045। ठीक है। तो अब क्या ये 2045 में मतलब पैसा मिलेगा, तो जी हाँ जरूर मिलेगा 2045 में, क्योंकि 2045 में मैच्योर होंगे तो मिलेगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो 22 वर्ष आ रहा है कितना, ये वाली लड़की जो होगी ये 22 वर्ष की हो जाएगी 2045 में, ये 22 वर्ष की लड़की हो जाएगी। और ये वाली जो बी बेटी थी ये कितने की हो जाएगी, 30 वर्ष की हो जाएगी। अब आप फिर से कहोगे कि ये लड़की का तो शादी भी हो गई होगी या फिर होने वाली होगी, मतलब लोग घर के इतनी देर नहीं करते हैं। आप जानते हो कि समाज में बहुत सारी अफवाहें फैली है कि लड़की की शादी जल्दी कर देनी चाहिए। ठीक, तो लड़की की जल्दी शादी कर देनी चाहिए तो उसका क्या विवाह में इसका फायदा मिलेगा, नहीं मिलने वाला 30 वर्ष बाद। हाँ पढ़ाई में तो मिल सकता है लेकिन विवाह में नहीं मिलने वाला। तो इसमें एक काम हो सकता है, इसमें एक काम सरकार ने हमें एक प्रकार का छूट दिया है। छूट क्या दिया है कि अगर आप लड़की की शादी करना चाहते हैं या फिर लड़की शादी कर लिया है तो करना चाहती है तो जल्द ही करना चाहती, पहले करना चाहती है 18 वर्ष 21 वर्ष जो भी है उसके बाद अगर वो करना चाहती है तो क्या होगा कि इसमें जो है शादी का पूरा पैसा उसे ब्याज सहित जितना भी जमा है उसका दर उसी के हिसाब से लगा के उसे वापस दे दिया जाएगा। अगर पढ़ाई के लिए निकाल रही है लड़की, पढ़ाई के लिए निकालना चाहती है कि ये नहीं हमें अभी पढ़ाई के लिए निकालना है, तो पढ़ाई में क्या होगा, जितना भी आपका मूलधन है उसका आधा आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, आधा आपको वापस किया जाएगा। जैसे 10,000 है तो 5,000 ऐसे करके जितना भी आप जमा करो उसका आधा आपको मिलने वाला है मूलधन। ठीक, बात समझ में आ गई होगी कि कितना पैसा मिलने वाला है। इसमें बीच में क्या नहीं निकाल सकते तो निकाल सकते हो, कंडीशन है। ठीक, तो पढ़ाई के लिए आधा पैसा निकल आएगा और विवाह के लिए आप पूरा पैसा निकाल सकते हो। ठीक, अब आगे बात करते हैं। आगे कहा गया है कि अभिभावक की मृत्यु होने पर क्या होगा। अभिभावक मान लिया जो भी आपके गार्जियन है, जो आपके खाते को चला रहे थे, जो पैसा जमा कर रहे थे, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, क्या डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो इसमें होगा क्या। तो इसमें ये एक प्रकार का निगेटिव पॉइंट है इस योजना में। निगेटिव पॉइंट क्यों बन जाता है, निगेटिव पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें क्या होगा, ना ही आपको इंश्योरेंस मिलने वाला है। ठीक, ना ही आपको इंश्योरेंस मिलने वाला है और ना ही इसमें अभिभावक को कोई मतलब किसी प्रकार का पैसा मिलने वाला है तुरंत। पैसा जब ही मिलेगा, मान लिया उसने जमा करते करते 3 4 4 5 साल जमा किया, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि वो जितना भी मूलधन है वो कब मिलेगा, जाके 21 साल बाद, यानी मेच्योर होने के बाद। बेटी रहेगी तो मिलेगा, नहीं तो फिर वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये एक प्रकार का नेगेटिव पॉइंट है, पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे क्या होगा, अगर बेटी की मृत्यु होने पर क्या होगा, अगर किसी कारणवश बेटी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो बेटी की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा कि अब अभिभावक है, अभिभावक खाता बंद भी कर सकता है और वो बेटी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखा करके जितना भी वो उसने मूलधन पैसा जमा किया है उसको ब्याज सहित वापस ले सकता है। तो ये सारी चीजें हैं इस योजना के तहत से। उसके बाद और आगे एक सवाल बनता है, इस योजना की जो मेन कमी है वो क्या है। इस साथियों इसको मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। जैसे कि मान लिया कोई भी बेटी है वो या लव मैरिज कर लेते हैं या फिर यहाँ गांव देहात में होता है क्या, लोग एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, मतलब एक लैंग्वेज चलती है भाग जाना। ठीक है, तो ये भाग जाना या फिर लव मैरिज करना, मान लिया वो लड़की चाहती है कि मतलब वो जो भी जिसके साथ भागी है वो इसको बहला फुसला के जैसे भी कहता है कि आप क्या पैसे मतलब निकाल लीजिए, उस खाते से इतना जमा है तो निकाल लीजिए, तो वो मेच्योर हो चुकी होती है लड़की, तो वो अपने आप स्वयं से पैसा निकाल सकती है, इसमें माँ बाप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इसकी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इस योजना का एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसमें क्या हो सकता है कि लड़की अपने आप से जैसे ही वो 18 साल की होती है वैसे ही वो मेच्योर हो जाती है, वो स्वयं से पैसा बचत खाते से वो निकाल सकती है, उसमें ना ही माँ बाप के किसी के गार्जियन की मतलब जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये चीज होती है इसमें निगेटिव पॉइंट, जबकि ये नहीं होना चाहिए। सरकार से मेरा भी यही सुझाव है कि ये पॉइंट हटना चाहिए कि इसमें जब भी पैसा निकाला जाए ये सब, तो इसमें माँ और बाप जो भी गार्जियन है आपके और बेटी के साथ होने चाहिए, पैसा निकले। उसके बाद अगर मान लिया किसी कारणवश नहीं है माँ बाप या फिर उनकी डेथ हो गई है तो वो तो फिर
बेटी के मतलब है, फिर वो भी जाने, वो उसकी दिक्कत है। लेकिन अगर है, सब कोई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उन सबके सामने ही ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी योजना के जो भी कमियां थी, लाभ थे, सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आपको इस योजना का अगर लाभ उठाना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके इस योजना के बारे में और विस्तृत जानकारी, यानी कैसे फॉर्म भरे, कहाँ भरे, कैसे करते हैं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके लिए एक नया वीडियो बन जाएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो किसी प्रकार की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ऐसे नए नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित होता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।